विज्ञान, धर्म शास्त्रों में पेड़ों में जीव होने और उनकी रक्षा सुरक्षा की बात कही और समझाई जाती है। एक विभाग ही पूरा इन्हीं पेड़ पौधों की रक्षा और सुरक्षा के लिए है, सारी सुविधाओं से लैस है। इसके बाद भी इन पेड़ों की कटान हो रही है और यदि पुलिस कहती है कि इसकी हमें जानकारी ही नहीं, तो पीड़ित ने एक वीडियो वायरल करके अपनी कहानी बताई है। तो इससे पता चलता है कि किस तरह पेड़ों को काटा नहीं जा रहा है, बल्कि एक जीव की हत्या की जा रही है, जिसका जिम्मेदार मौन है। मामला गुरबख्शगंज के ग्राम भीतर गांव में पेड़ों की अवैध कटाई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव के निवासी जय शिवपुत्र स्व गोवर्धन प्रसाद के खेत में लगे चिलवर के 5 पेड़ दबंगों ने ठेकेदार की मदद से जबरन काट डाले। पीड़ित के वायरल वीडियो के अनुसार यह घटना 17 अप्रैल 2025 की है, जब दबंग मुन्ना लाल, उसका बेटा वैभव श्रीवास्तव और ठेकेदार लाला मिलकर हाइड्रा और ट्रैक्टर ट्रॉली से उसके पेड़ों को काट कर ले गए। जय शिव ने मौके पर पहुंचकर विरोध किया तो धमकी मिली, हम पेड़ काट लेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। घटना के बाद उसने तत्काल 112 नंबर पर कॉल किया। पुलिस मौके पर पहुंची भी, लेकिन अब तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, न ही किसी भी आरोपी पर कार्यवाही हुई। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी, एसपी रायबरेली को सूचना दी, फिर भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और अन्य पेड़ों की भी कटाई भी कर रहे हैं, जिसमें प्रतिबंधित आम, नीम और महुआ जैसे बहुमूल्य वृक्ष शामिल हैं। इस पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पुलिस मौके पर आई थी तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? क्या वन विभाग और पुलिस की मिलीभगत से हो रही है ये हरियाली की तस्करी? आखिर कब मिलेगा न्याय और कौन बचाएगा इन पेड़ों को? ये सिर्फ पेड़ों की कटाई नहीं, ये पर्यावरण और किसान दोनों के अधिकारों की हत्या है, जिसकी तुरंत रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए और दोषियों पर कार्यवाही होनी चाहिए। इसके साथ ही वन विभाग और पुलिस की निष्क्रियता की जांच हो कि अवैध कटान कैसे हो रही है। भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सख्त नियम लागू हों। मेरा नाम जयशिव अग्निहोत्री है। मैं ग्राम पोस्ट भीतरगांव, जनपद रायबरेली, थाना गुरबख्शगंज का रहने वाला हूँ। आज दिनांक 17/4/2025 को हमें सूचना मिली कि हमारे खेतों में अवैध तरीके से कटान हो रही है, जो कि हमें मालूम नहीं, और खेत में पेड़ हमारे कट रहे हैं। हमारे ही पड़ोस में मुन्ना लाला पुत्र वैभव श्रीवास्तव हनुमान लाला करके हैं, जो कि उनकी कुछ ज़मीन हमारे साथ में है, हमारे जस्ट बगल में है। तो उन्होंने अपनी बाग को किसी ठेकेदार से बेच रखा है, जो गुजरी का है। तो हमें जानकारी मिली कि पेड़ कट रहे हैं, तो मौके पर गए और वहाँ पे देखा कि पेड़ों की कटान जारी थी। कुछ पेड़ कट चुके थे, कुछ पेड़ बाकी थे। 4 से 5 पेड़ काटे गए हैं, जिनमें से 2-3 पहले कट गए थे। और मौके पर जब हम गए तो वहाँ पे एक पेड़ की मशीन लगाकर काटने की तैयारी कर रहे थे। तो हमने मना किया कि आप अभी मत काटिए, राजस्व विभाग का मैटर है। जब राजस्व विभाग से ये फाइनल हो जाए कि आप ये पेड़ आपकी सीमा में है कि हमारी सीमा में है, तब आप काटिए। मौके पर मना करने पर अशोभनीय शब्द, और फिर जो है हमने 112 फ़ोन किया। 112 से हमें मदद मिली। दोपहर 12 बजे के करीब 112 आई और दोनों महानुभावों ने हमारे सामने ये कहा कि आप के जो पेड़ उन्होंने काट दिए हैं, अब काट ही दिए हैं, लेकिन और नहीं काटेंगे, ये हमने मना कर दिया है। और जो पेड़ कट चुके हैं इनकी लकड़ी नहीं उठाएंगे ये, जब तक राजस्व विभाग से निपटारा आपका नहीं हो जाएगा। हमने भी 112 से आए हुए दरोगा साहब और कांस्टेबल साहब को की बात को माना और घर वापस आ गए। घर आप वापस आने के बाद हमने स्थानीय पुलिस थाना गुरबख्शगंज को प्रार्थना पत्र
दिया कि हमारी जानकारी के बगैर हमारे पेड़ काट दिए गए। और मुन्ना लाला और वैभव श्रीवास्तव पुत्र वैभव श्रीवास्तव के द्वारा एक बाग बेची गई है, जिसमें आम, महुआ, चिलवल, नीम इत्यादि पेड़ हैं, जिसमें कि हमारे भी मध्यहीन के पेड़ हैं। तो और शिकायत करने के बाद हम घर वापस आ गए। फिर हमारे खेत की रखवाली करने वाले एक भाई का फ़ोन आया कि आपके जो पेड़ कट गए थे उनकी लकड़ी ठेकेदार लोड करके ले जा रहा है। बाकायदा सभी साथियों के साथ हमने अपना काम किया और जिला प्रशासन से कार्यवाही की गुहार लगाई। न कटान रोकी गई, न मौके पर कटान रोकी गई, न लकड़ी रोकी गई कि सबूत के तौर पर लकड़ी पड़ी रहे जो काटी है उन्होंने। और ठूठ तो शायद खड़े ही रहेंगे जिन पेड़ों को काटा है। और हमने प्रार्थना पत्र दे दिया है, जो कि COG नंबर पर पुलिस अधीक्षक महोदय और क्षेत्राधिकारी लालगंज महोदय और स्थानीय थानाध्यक्ष महोदय, उच्च अधिकारियों को, सभी अधिकारियों को हमने अपना दुख दर्द शामिल किया। लेकिन अभी तक हमें कोई समर्थन वाली बात नहीं आई हमारे सामने कि हाँ हम आपका काम करेंगे। राजकुमार यादव जी हैं जो स्थानीय पुलिस में हम इस समय तैनात हैं, SI साहब, जिन्होंने कहा कि आप अपनी इंतखाब लेके आइए। तो इस समय चकबंदी चल रही है, पुरानी इंतखाब काम नहीं करती है, तो पुरानी इंतखाब होगी भी नहीं शायद हमारे पास, जो कि राजस्व विभाग से निकलवानी पड़ेगी। और मौके पर जाकर न लकड़ी की कटान रुकवाना, न ही लकड़ी जो काट दी है उसको रोकना, बल्कि हमसे जो है उन्होंने इंतखाब खितौनी मांगी है, न ही उनसे मांगा कोई डॉक्यूमेंट्स। और जब भी वहाँ पे पुलिस प्रशासन की कोई टीम जाती है तो मौके पर न बाग का मालिक मिलता है, न ही कोई काटने वाला मिलता है। शायद एक आधा मिल गया हो तो मिल गया हो, बाकी वहाँ पे कोई मिलता। हमें जिला प्रशासन से यही उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय दें और न्याय करें। धन्यवाद।